हरिओम। मेरा नाम प्रेमचंद सिंह है। मैं बेसिकली झारखंड का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल पिछले 10-15 सालों से मुंबई में हूँ। टेलीविज़न और फिल्में करते रहता हूँ, छोटा सा एक्टर हूँ। आप लोगों ने मुझे क्राइम पेट्रोल में पुलिस के रूप में देखा होगा, सावधान इंडिया में कुछ कैरेक्टर किए हैं मैंने, महाराणा प्रताप में, यम है हम में, और फिलहाल मैं टीवी बीवी और मैं सब टीवी का शो है वो कर रहा हूँ। और भी 1-2 सीरियल आने वाले हैं। कुछ फिल्में भी की है मैंने। एक्शन जैक्सन किया था मैंने, आक्रोश किया था। अब ये काला गांडी करके फिल्म आने वाली है। एक थी रानी ऐसी भी एक फिल्म आई थी जिसमें मैं हेमा मालिनी जी का भाई बना हुआ था। जोकर किया था। कुल मिलाकर के मैं फिल्म और सीरियल करते रहता हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, बट ये एक्टर की राह इतनी आसान नहीं थी। मैं मुंबई आया था 1998 में। तब मैं बापूजी को या किसी भी संत को बड़ी ही हेय दृष्टि से देखता था। मुझे लगता था यार ये सब तो पैसे कमाने के लिए टीवी में सत्संग ये वो करते रहते हैं। मैं अपना स्ट्रगल के कामों में लगा हुआ था, जॉब कर रहा था। शुरुआत मुझे वॉचमैन की नौकरी से करनी पड़ी। एक वॉचमैन था मैं। बट जहाँ पे मैं वॉचमैन का काम करता था वहाँ पे मुझे किसी मैगजीन में मालूम पड़ा कि बापूजी आने वाले हैं मुंबई में। उनका गुरु पूनम होने वाला था NSC कॉम्प्लेक्स गोरेगांव में। उसके पहले मुझे कहीं से एक फटा हुआ ऋषि प्रसाद का टुकड़ा मिल गया था जिसे मैंने पढ़ा। फिर मैंने उसमें जो अंत के पेज पे भक्तों के अनुभव होते हैं मैंने वो पढ़ा, तो मैं अंदर से हिल गया। मैं बोला क्या अभी भी ऐसे संत बचे हुए हैं जिसमें इतनी गहराई है, जो सच में इतने शक्तिशाली हैं, सच में इतने पवित्र हैं। एक कौतूहल सा जगह के क्यों ना एक बार जाया जाए। मैं सोच ही रहा था, तब तक मुझे वो न्यूज़पेपर मिल गया जिसमें साधकों की मीटिंग होने वाली थी कि बापूजी आने वाले हैं। घाटकोपर में वो मीटिंग थी। मैं गया तो अवोक रह गया वो मीटिंग को देख करके, मीटिंग में लोगों के लगाव को देख करके। मैं बोला जब यहाँ इतना आनंद है तो सत्संग में कितना होगा। फिर NSC कॉम्प्लेक्स में सत्संग हुआ, गुरु पूर्णिमा था। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला मैं तो दीक्षा लूँगा। शिव जी का नाम पहले से लेता था, जपता था। शायद शिव जी का ही एक आशीर्वाद था कि मुझे इतने बड़े संत के पास पहुँचाए। मैंने दीक्षा लिया और उसके बाद जब आगे लोग भागने लगे बापू से मिलने के लिए तो मैं भी भागा और मैं टकरा गया कहीं पे और गिरा तो मैं मूर्छित सा हो गया। जब मूर्छित सा हुआ तो कुछ साधक लोग मुझे उठाने को दौड़े, तो मुझे 1 सेकंड के लगा कि मैं गिरा किसके चरण में हूँ। वो एक अलग आनंद था। फिर मैंने सबको हाथ दिखाया कि मैं ठीक हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, भीतर से भी और बाहर से भी। जिस जॉब में था वहाँ पे प्रमोशन मिलते चले गए, बट एक्टिंग का कुछ नहीं हो रहा था। फिर ऐसा लगा अब तो मुंबई छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने कातर भाव से प्रार्थना की, नियम साधना करता रहा। फिर सीरियल्स भी मिलने शुरू हो गए। फिर मैंने नौकरी छोड़ी। आज कम से कम 250 सीरियल कर चुका हूँ। हर गुरु पूनम में जाता रहा। फिर उसके बाद आज फुल टाइम एक्टर हूँ। जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कई लोग मुझे पहचानते भी होंगे। ये तो हुई बाहरी परिवर्तन मेरे जीवन में। भीतरी परिवर्तन जो हुआ है मैं उसका बयान नहीं कर सकता। बिना साधना किए मैं जी नहीं सकता। और मेरे जीवन में क्या नहीं था वो अब पता चलता है। साधना के बिना वो आनंद नहीं था मेरे जीवन में जो अब है। मैंने कोई थिएटर नहीं किया, कहीं से एक्टिंग सीखी नहीं। बस बापूजी के ध्यान में, इनके आशीर्वाद ने वो बल मुझे मिला है। मुझे 10-10 पेज के सीन मिलते हैं और मैं 5 मिनट में रेडी रहता हूँ। लोग कहते हैं तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प कैसे है, तुम लाइन नहीं भूलते हो। उल्टा हम लोगों की लाइन याद रहती है। अब उनको मैं क्या बताऊँ। मैं समझता हूँ वो शक्ति, वो मेरे जो केंद्र जगने शुरू हुए हैं वो कहाँ से आते हैं। वो बापूजी ने जो अंतरंग साधना बताई है, जो ध्यान की विधि बताई है, जो युक्ति से मुक्ति सिखाते हैं, अब मैं सबको एक दिन में कैसे बता दूं। कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं, उन्हें भी सिखा रहा हूं, वो भी आनंद ले रहे हैं। मैं क्या, हर भारतीय जो भारतीय आध्यात्म को समझता है, भारतीय दर्शन को समझता है, बड़ा दुखी है। एक लाइन से जो हमारे संतों पे अत्याचार होते आ रहे हैं, सबसे बड़े टारगेट थे बापूजी।
क्योंकि जब ये विधर्मी लोग, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बाहरी शक्तियां जब भी किसी संत को टारगेट करती थीं तो उनके पक्ष में हमेशा बापू खड़े होते थे। और बापू के खड़े होने का मतलब था कि इनकी सारी चाल असफल हो जाती थी। फिर वो संत चाहे बापू को सपोर्ट करे ना करे, बापू जरूर खड़े होते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो भारतीय संस्कृति का एक अंग है। आप उसे इस तरह से सता नहीं सकते, क्योंकि किसी संत को सताना मतलब भारतीय संस्कृति को सताना है। मुझे बड़ी अजीब सी चीज लग रही थी जब बापूजी पे वो केस चला रहे थे लोग कि बापूजी ने बलात्कार किया है, एक छोटी बच्ची के साथ किया है, ये किया है, वो किया है। 8 दिन बाद वही मीडिया बोलने लगे कि नहीं नहीं, रेप की कोशिश की गई है। जरा आप लोग दिमाग लगाइए, मीडिया न्यूज कहां से चलाती है? जो FIR रजिस्टर्ड होता है, मीडिया उसकी कॉपी लेती है और उसके बेस पे न्यूज चलाती है। किसी के बोल देने से न्यूज नहीं चलती। जब FIR में बलात्कार का जिक्र ही नहीं था तो मीडिया 7 दिनों तक इतने बड़े संत पे ये आरोप कैसे लगा सकती है कि इन्होंने बलात्कार किया है? या तो मीडिया अंधी थी, या जानबूझ के किसी प्रलोभन बस, या भारतीय संस्कृति को कहीं किनारे करने के लिए, या संतों का आस्था हमसे उठ जाए, संतों पर से आस्था, इसके लिए ऐसा कर रही थी। एक मीडिया नहीं, लगातार ऐसी कोई मीडिया नहीं बची थी। 1-2 न्यूज चैनल जैसे सुदर्शन न्यूज या 1-2 और A to Z न्यूज थी, वो छोड़ करके किसी ने ये नहीं कहा कि बापूजी ने छेड़छाड़ किया है। डायरेक्ट ये आरोप लग रहे थे कि बापूजी ने बलात्कार किया है। जरा सोचिए, आपने अगर कुछ किया नहीं है या आप निर्दोष हैं और आप पे इतना बड़ा आरोप लग जाए तो आप क्या करेंगे? आप तो सीधे जाकर के सामने वाले को गोली मार देंगे या चिल्लाएंगे कि वो गलत कर रहा है। बापू ने कुछ नहीं किया, क्योंकि बापू को पता था अगर मैं चिल्लाया तो मेरे 4 से 5 करोड़ जो साधक हैं वो उठ खड़े होंगे और भारत की स्थिति खराब हो जाएगी। उनको अपने ऊपर लगे आरोप कबूल थे, लेकिन भारत की दुर्दशा कबूल नहीं थी। उन्होंने यही कहा, आप लोग शांत हो जाओ, कानून अपना न्याय करेगा। अब मैं कानून से, भारतीय कानून से, भारतीय सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, जब लड़की बालिग साबित हो गई है तो पॉक्सो एक्ट जो भी एक्ट है वो कैसे बचता है? और रही बात पॉक्सो एक्ट की भी, तो जो आरोप बापूजी पे लगाए हैं अगर सजा साबित भी होती है तो अब 2.5 साल की सजा दे सकते हैं। आपने 4.5 साल से इतने बड़े संत को, इतने बुजुर्ग संत को, जिन्हें इतनी भयंकर बीमारी है, और वो बीमारी भी भारत का कल्याण करते करते, सत्संग करते करते ज्यादा बोलने के कारण हो गई है, आप उनको अंदर रखे हुए। मैं भारतीय न्याय व्यवस्था पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, बट भारतीय एक नागरिक होने के नाते ये रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूं, नहीं तो मेरा अधिकार है। जरा सोचिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक बच्ची जो है यूपी की, पढ़ती थी MP में, और अगर उसके साथ कुछ हुआ, जो कि हुआ नहीं है, अगर कुछ हुआ तो हुआ राजस्थान में, जहां पे बापू के आश्रम पे या बापू पे आरोप लगाया गया, एंड वो लड़की और उसका फैमिली 7 दिन तक चुप बैठता है। 7 दिन के बाद दिल्ली के एक अमुक थाने में जाकर के रात को 12 बजे के बाद FIR दर्ज होती है। क्यों? क्योंकि वहां पॉक्सो एक्ट लागू है। या तो राजस्थान में केस दर्ज होना चाहिए था, या MP में पढ़ती थी वहां होना चाहिए था, या यूपी के रहने वाली थी वहां होना चाहिए था। ऐसी किसी जगह पे ना होकर के किसी राजनीति पार्टी के प्रभाव में आकर के प्री प्लान तरीके से दिल्ली में जाकर के रात को 12 बजे के बाद एक केस दर्ज होता है। अब फिर शुरू होती है राजनीतिक चहल पहल, एंड फिर शुरू होती है मीडिया की गलत बयानबाजी। ये सब किस ओर इशारा करती है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी मेरा नाम इसलिए लिया है कि आप राम मंदिर की बात करते हैं। हम भी चाहते हैं राम मंदिर बने, लेकिन वो राम मंदिर बना के क्या करोगे जब राम के नाम का प्रचार करने वाले संतों की स्थिति ही खराब हो जाएगी? तो राम जीवित कैसे रहेंगे? अगर राम हम सबके दिलो दिमाग में आज तक जीवित हैं तो इन संतों का ही तो योगदान है ना। अगर ये संत नहीं होते, संत तुलसीदास नहीं होते, तो राम जी आज कहाँ होते? या उनके बाद जितने संतों की परंपरा चली, जिसमें से हमारे बापूजी भी एक हैं, वो क्या करते हैं? राम नाम का ही तो प्रचार करते हैं ना, कृष्ण नाम का ही प्रचार करते हैं ना। तो आपने राम मंदिर बना दिया, आपने एक बड़ा भवन बना दिया, वहां पे एक मूर्ति बिठा दी, और जो संत राम को सबसे अधिक प्यारे हैं उन संत की ही दुर्दशा करोगे, तो क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है या सच में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार चाहते हैं आप? मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं बस हाथ जोड़ के
सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आइए हम संकल्प करते हैं कि अब हम संतों पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम भारतीय संस्कृति की पतन को रोकेंगे। अब हम अपने संस्कृति के लिए उठ खड़े होंगे। अब हम उसी सरकार को वोट देंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे जो संतों की सुरक्षा के लिए अपने मैनिफेस्टो में एक जगह बनाएगी। आज भी जब बापूजी को जोधपुर जेल से कोर्ट के लिए ले जाया जाता है हर तारीख पे, सड़क के दोनों ओर जेल से लेकर के कोर्ट तक हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनके एक दर्शन के लिए। क्या बापूजी किसी को फोन करके बुलाते हैं? जी नहीं। उन लोगों ने बापूजी को समझा है, बापूजी को दिल से मानते हैं जैसे मैं मानता हूं। हमें पता है बापूजी निर्दोष हैं। सैकड़ों महिलाएं, बच्चे सब खड़े होते हैं। हजारों राखियां आती हैं रक्षाबंधन के दिन, लाखों बल्कि राखियां आती हैं। बापूजी को मना करना पड़ता है, राखियां मत भेजो। क्यों अपने पैसों का नुकसान करते हो? जरा सोचिए, ऐसे संत को अगर ऐसे हम जेल में रखेंगे तो भारतवर्ष की क्या उन्नति होगी? कहां जाएगी हमारी संस्कृति? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? और मैं पूछना चाहता हूं उन सारे नेताओं से जो बापूजी के सत्संग में जब भीड़ उमड़ती थी तो उनके पास जा करके हाथ जोड़ करके बैठे रहते थे, क्या वो सिर्फ वोट बैंक के लिए जाते थे? क्या वोट बैंक से बड़ी कोई चीज नहीं है उनके लिए? हम ये नहीं कहते कि बापूजी को निर्दोष साबित करो, नहीं, हम जानते हैं बापूजी निर्दोष हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप न्याय करो और जल्द करो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अन्याय ना होने पाए किसी के साथ। न्याय प्रणाली को कम से कम कुछ ऐसा कुछ रास्ता तो निकालना चाहिए कि जो बड़े केसेस होते हैं उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। जिस केस से लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं उन्हें इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? हम विश्व को क्या संदेश दे रहे हैं? हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम पूरे विश्व में तहलका मचाने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, और हमारे गुरुओं को हम जेल के अंदर डाल रहे हैं। तो क्या हम विश्व गुरु बन जाएंगे? और क्या भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी सीख करके विश्व गुरु बन जाएगा? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? ना हुआ है, ना होगा। हम टेक्नोलॉजी सीखें, हम आगे बढ़ें, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये संस्कृति तभी तक जिंदा है जब तक हमारे संत जिंदा हैं, जब तक उस संस्कृति को समाज में प्रचार प्रसार करने वाले लोग जिंदा हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, और अगर हम मेरे इस वक्तव्य को कोई जज या कोई नेता या कोई और बड़े लोग सुन रहे हों, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं किसी न्याय व्यवस्था पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक अभिव्यक्ति की जो आज़ादी दी है भारतीय संविधान ने हमें, हम उसका सदुपयोग करना चाह रहे हैं। हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बापूजी के केस पे न्याय हो, इसे और लंबा न खींचा जाए, उनकी उम्र को देख करके भी और हमारी तड़प को देख करके भी, और भारतीय संस्कृति, भारत के भविष्य को देख करके भी फैसला जल्द से जल्द लिया जाए। हरिओम।